स्टूडेंट इससे प्रीवियस हमने बेटा पढ़ा है फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की टाइप्स क्या होती है बेटा। फंक्शन की टाइप्स बेसिकली काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेन इसकी तीन ही है बेटा। वन वन ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। फिर वन वन और ऑन टू जब होता है फिर उसका नाम बाइजेक्टिव बन जाता है। इसी तरह बाकी जब होते हैं मतलब वन वन भी होता है और आपके पास इनटू भी होता है, तो स्टूडेंट इंजेक्टिव बन जाता है। ठीक है बेटा। तो ये मेन फंक्शन की जो टाइप्स है बेटा वो है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। और सेकंड क्या है स्टूडेंट, ऑन टू फंक्शन। और थर्ड क्या बेटा, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो बेटे सबसे पहले हमारे पास वन वन फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जिसमें वन वन क्रॉसपॉन्डेंस होती है उसे कहते हैं वन वन फंक्शन। फॉर एग्जांपल की बात है बेटा, आपके पास ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बेटा बी। ए सेट के पास 1 2 3 एलिमेंट हैं और बी सेट के पास ए बी सी है। तो स्टूडेंट देखो बेटा, अगर वन वन क्रॉसपॉन्डेंस हो, सामने सामने क्रॉसपॉन्डेंस हो, तो ये फंक्शन होता है वन वन। अब ये वन वन फंक्शन भी है बेटा, ये ऑन टू फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपका सेकंड सेट सारे का सारा यूज होता है, आपकी रेंज सारी की सारी इस्तेमाल हो रही है बेटा, तो वो क्या होता है, आपके पास ऑन टू फंक्शन होता है। तो वन वन फंक्शन भी है, ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो बेटा यहाँ से आप ये फंक्शन अप्लाई करके मैंने इस पर फंक्शन लगाया हुआ। बात क्लियर। यहाँ पे ये करनी बेटा, एक ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन फंक्शन if its elements of a set corresponding only one elements of a second। तो वैसे भी फंक्शन की डेफिनेशन यही है बेटा कि वो वन एलिमेंट से ही मैप करता है। तो ये जो एग्जांपल है ये वन वन फंक्शन की है। और उसके अलावा ये एग्जांपल ऑन टू फंक्शन की भी है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, कि ऑन टू फंक्शन में हमारा जो सेट बी होता है बेटा वो पूरे का पूरा यूज होता है। तो जब ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो इसको हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। ये तीन नाम हो गए इसके बेटा। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें ये बताना है ये फंक्शन है और किस टाइप का है। तो इस तरह का जो फंक्शन है बेटा, इसके पास तीन कैटेगरीज है, ये वन वन भी है, ऑन टू भी है। और जब कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है तो उसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा, आपके पास एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक और फंक्शन ले लेते हैं। उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और यहाँ पे है एक्स वाई जेड। तो बेटा 1 2 जी पे मैप कर रहा है, 3 भी जी पे मैप कर रहा है। अब ये देखो बेटा, सेकंड जो सेट है मेरे पास, ये सेट है बेटा, ये सेट भी जो फंक्शन अप्लाई एफ होंगे, ये देखो वाई मैप नहीं हुआ, ये इमेज नहीं बना, ये किसी नंबर का इमेज नहीं बना बेटा। ये प्री इमेज होता है, ये इमेज होता है स्टूडेंट। तो बेटा जब सेकंड सेट पूरा यूज नहीं होता, उसमें कोई टोकन बाकी रह जाता है, तो इस तरह का फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। ये बेटा इनटू फंक्शन है। ठीक है। अब देखें बेटा, हर सेट ए का हर एलिमेंट का एक ही इमेज है। 1 का एक्स है, 2 का जेड है, 3 का जेड है, मतलब 2 का भी एक ही इमेज है जेड ही बस। इसके अलावा ये नहीं है कि 2 का जेड भी है, 2 का वाई भी है, नो। तो ये फंक्शन कौन सा बेटा, इनटू फंक्शन है। उसके अलावा इस फंक्शन को आप वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी वन वन एलिमेंट पे मैप करे। वन वन फंक्शन एवरी फंक्शन वन वन फंक्शन होता है बेटा। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात स्टूडेंट ले लो, ये मैं एक सेट और ले लेता हूँ, मैं इस पर फंक्शन अप्लाई करता हूँ 1 2 3 ए बी सी। तो बेटा अगर आप यूं कह दें कि 1 का इमेज ए भी है, 1 का इमेज बी भी है, फिर 2 का इमेज सी है और 3 का इमेज भी सी है। देखो बेटा, एक इमेज दो प्री इमेज का हो सकता है, मतलब ये जो ए सेट के दो एलिमेंट्स हैं उनके लिए बी सेट में एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ए सेट के एक एलिमेंट्स के आंसर दो नहीं हो सकते। तो इस तरह का जो फंक्शन आपके पास डायग्राम बनी होती है बेटा, ये नॉट फंक्शन की होती है, ये फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ये आपने बड़ा ख्याल करना है बेटा। तो हम अपने ये आपने बड़ा ख्याल करना है स्टूडेंट। तो बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। हमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 ही सीखना था, तो ये हम थोड़ा सा फंक्शन के आगे चले गए कि फंक्शन वन वन क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है। आपने फिर से बता रहा हूँ बेटा, अगर इस तरह की मैपिंग होती है तो ये वन वन फंक्शन भी है
और ऑन टू भी है क्योंकि इसका रेंज सारे का सारा यूज हो रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। जब वन वन और ऑन टू होता है तो बाइजेक्टिव कह देते हैं उसको। बेटा जब इस तरह का फंक्शन होता है कि सेकंड सेट में कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जो पहले के साथ मैप नहीं बन रहा होता, जैसा कि यहाँ पर वाई है, इसका ये पहले इसका कोई तल्लक नहीं है, तो ये बेटा इस तरह का फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब बी साइड में एक रह सकता है, दो रह सकते हैं। और अगर इस तरह का हो बेटा जैसा वन है, वन ए पे भी मैप कर रहा है, वन बी पे भी मैप कर रहा है, तो एक चीज के दो एक क्वेश्चन के मतलब एक चीज के दो आंसर तो हो नहीं सकते, फिर आप मशकूक हो जाते हैं बेटा, तो इसलिए ये नॉट फंक्शन होगा। ठीक है। स्टूडेंट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा हमने लिख दिया कि हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ था, डायग्राम दी हुई थी, ये डायग्राम दी हुई थी, ये डायग्राम दी हुई थी और ये डायग्राम दी हुई थी, और कहता है आप इसमें बताएं ये कौन सा फंक्शन है और ये किस टाइप का फंक्शन है बेटा, मतलब ये फंक्शन है भी या नहीं, पहले आपने ये देखना है बेटा, और इसकी मैपिंग रह गई है, सॉरी। अब बेटा आपने बताना ये है कि ये फंक्शन है या अगर है तो ये किस टाइप का फंक्शन है। अब देखो स्टूडेंट मैंने बेटे आपको अभी भी बताया है कि अगर सेट ए के वन एलिमेंट के दो इमेज हो, अब देखें सेट ए का जो एलिमेंट है बेटा ये वन पे भी मैप कर रहा है, सॉरी वन ए पे भी मैप कर रहा है और वन डी पे भी मैप कर रहा है, तो बेटा ये नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन होता है बेटा। ठीक है, फंक्शन नहीं होता। फंक्शन और रिलेशन में यही फर्क होता है बेटा कि फंक्शन एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, याद रखना है आपने। तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन है बेटा ये मैंने आपको बताया है कि ये वन वन क्रॉसपॉन्डेंस है बेटा, और दूसरी बात ये है कि जो सेट बी है वो देखो पूरे का पूरा यूज हुआ है बेटा। अब इसको आप बुक के मुताबिक देखें, अगर उसने वन वन लिखा हुआ है तो आप लिख दें वन वन फंक्शन है। उसके अलावा ये बेटा ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, और अगर ये वन वन और ऑन टू होता है ना बेटा उसको बाइजेक्टिव कहते हैं, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है।
आपने याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि बेटा ये से चीज और ये चीज देखो सेम है बिल्कुल, वहां पे 1 2 3 है, यहाँ पे ABC है, यही फर्क है और कुछ भी नहीं है, बाकी दोनों डायग्राम सेम है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 1 फंक्शन लिखा है, यहाँ पे ऑन टू फंक्शन लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ऑन टू फंक्शन है, ये 1 1 ओनली 1 1 नहीं है बेटा, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। और जब 1 1 फंक्शन में दो चीजें पाई जाए, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो बेटा, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसके लिए भी सेम ही है बेटा, ये भी ऑन 1 1 भी है बेटा, 1 1 फंक्शन है, उसके अलावा ये बेटा ऑन टू भी है। बाकी आपने बुक पे देखना है, जोन सा होगा आपने वो लिखते हैं बेटा, उसके अलावा ये बाइजेक्टिव भी है, ठीक है, 1 1 भी है, ऑन टू भी और बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। तो ये जो लास्ट वन है बेटा स्टूडेंट, अब देखो लास्ट डायग्राम में बेटा ये वाई बाकी रह गया है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला इनटू फंक्शन है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी बेटा। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ लें, अगर आपको फंक्शन की वैसे समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स कर दें, मैं पूरी डिटेल्स में आपको फंक्शन समझा देता हूँ। असल में मैं आपका ग्रेड जो 9 है उसमें थोड़ा इतना ही है कि ठीक है बच्चों को इजी समझ आ जाए, अगर पूरी डेप्थ में चले जाओ बच्चे बोर हो जाएं, तो इसलिए मेरे ज़हन में यही था कि आपके लिए ये काफ़ी है। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।